हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका ये मेन हेडिंग है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बच्चों परमुटेशन क्या होता है? तो परमुटेशन हमारा होता है दिस इज द अरेंजमेंट। अगर चीज़ों को कितने अलग अलग तरीके से हम अरेंज करेंगे दिस इज द परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। चीज़ों को कितने अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करेंगे मतलब ग्रुप बनाएंगे, सिलेक्शन करेंगे, दिस इज द कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। ओके बच्चों, तो पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस करने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल। और ये दो हमारा प्रिंसिपल होते हैं। एक हमारा जो प्रिंसिपल होता है, पहला जो हमारा काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, या उसको रूल बोलिए या प्रिंसिपल बोलिए। अब देखो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पर समझते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलता है, देखो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमारा ये, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमारा बोल रहा है क्या कि इफ फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज। यदि पहला ऑपरेशन, पहला कोई कार्य जो है एम तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, एंड सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वेज, और दूसरा कोई कार्य माने ऑपरेशन एन तरीके से कर रहे हो। ठीक है, मतलब दो कार्य अलग अलग कर रहे हो। ठीक है ना, कोई ऑपरेशन, पहला कार्य जो है, फर्स्ट ऑपरेशन जो है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इफ फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज, ठीक है, एंड सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वेज, दूसरा ऑपरेशन जो है एन वेज से कर रहे हैं, तो देन द टू ऑपरेशन टेकन टुगेदर। अगर दोनों काम हमें एक साथ करना होगा, मतलब दोनों ऑपरेशन हमें एक साथ अगर करना हो, तो कैन बी परफॉर्म्ड इन एम इंटू एन वेज। मतलब कितने तरीके से कर सकते हो? तो एम इंटू एन, एम इंटू एन करने का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया। देखो यह मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए इसका नाम हुआ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया जी? मल्टीप्लाई किए। ठीक है, देखो ये आपका क्या किया जी? मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, पहला कितने तरीके से? एम वेज से, अगर दूसरा एन वेज से। ठीक है, अगर हमें टेकन टुगेदर, अगर एक साथ दोनों को काम करना हो तो कितने तरीके से कर सकते हो? तो कितने तरीके से? एम इंटू एन वेज। ओके, अब जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, जैसे देखो डैट इज, यहाँ पर समझिए डैट इज, जैसे मान लो कि कोई वर्क है, अगर वर्क ए अगर आप वर्क ए जो है एम वेज से हम करते हैं, एम तरीके से करते हैं। ठीक है, और वर्क बी जो है कितने तरीके से किया जाता है? एम वेज से किया जाता है। लेकिन अब दोनों वर्क अगर एक साथ किया जाए, क्या किया जाए? दोनों वर्क अगर मान लो कि बोथ ए एंड बी, अगर वर्क दोनों, बोथ वर्क मतलब अगर दोनों हम ए एंड बी, मान लिए इफ देन, अगर दोनों वर्क ए एंड बी अगर एक साथ करते हैं दोनों वर्क, तो कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं? तो एम इंटू एन वेज। समझ में आया? दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, ये हुआ। अब इसका एग्जाम्पल में ले लो। अब इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जैसे सपोज करो कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल कि यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि देयर बी टू क्वेश्चन ए एंड बी। हमारा दो क्वेश्चन है ए एंड बी।
which can be solved, which can be solved by two method, ठीक है, two methods and three methods and three methods, ठीक है। टू क्वेश्चन ए एंड बी है। क्वेश्चन ए को हम दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन बी को हम तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है, अगर आपसे पूछेगा कि अगर दोनों बोथ ए एंड बी, अगर मान लो कि दोनों क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो एक साथ तो कितने तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो गया ये रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो हमें बताना है देन, ठीक है, देन ए एंड बी, देन ए एंड बी कैन बी सॉल्व, ए एंड बी कैन बी सॉल्व। अगर मान लो कि क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी, जैसे क्वेश्चन ए को कितने तरीके से सॉल्व किए, दो तरीके से, क्वेश्चन बी को कितने तरीके से किए, तीन तरीके से। अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना हो एक साथ, दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करना हो तो कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि देन ए एंड बी कैन, एंड लगा है ना, मतलब दोनों की बात हो रही है, कैन सॉल्व कितने तरीके से करेंगे, द 2 into 3 मतलब 6 वेज। तो 6 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, 6 तरीके से, 6 डिफरेंट तरीके से दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही बात है। ये दिस इज द मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हो गया। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकेंड टाइप होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा होगा एडिशन, एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है, एडिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ओके बच्चों, इसको डिफाइन करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो, एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है। एडिशन, नाम से ही एडिशन मतलब ऐड करेंगे, ठीक है। तो एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। एडिशन प्रिंसिपल हमारा बोल रहा है, ठीक है, कि इफ़, यहाँ पर देखिए, इफ़ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज। मान लो कि कोई भी एक ऑपरेशन, माने कोई भी काम, कोई भी वर्क जो है एम वेज में परफॉर्म हो रहा है, एम अलग अलग तरीके से काम हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड एनोदर मतलब दूसरा ऑपरेशन, दूसरा कोई कार्य, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट, मतलब जो पहले से इंडिपेंडेंट है, पहला पर डिपेंड नहीं है, पहले से कोई मतलब नहीं है, पहला वर्क से दूसरा काम का कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वेज, मतलब पहला काम, पहला वर्क परफॉर्म कितना अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है, एम वेज से, और दूसरा कितना तरीके से हो रहा है, एम तरीके से, एन वेज से। तो देन आइदर ऑफ टू ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, कैन बी परफॉर्म्ड मतलब दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ टू ऑपरेशन मतलब पहला ऑपरेशन या दूसरा ऑपरेशन, और कितने में होगा, तो इन एम प्लस एन वेज, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है ये क्या हुआ, ऐड हो गया, ठीक है। पहला वर्क कितना दिन में, एम वेज में, दूसरा एन में, देन आइदर ऑफ क्या है, देन आइदर ऑफ, ठीक है, ऑफ टू ऑपरेशन, दोनों में से कोई एक, या तो पहला या तो दूसरा, ठीक है, में से एक कितने में होगा, मतलब ए पहला वर्क और दूसरा वर्क कितने दिनों में होगा, तो एम प्लस एन वेज में होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझे। जैसे देखो, जैसे ऐसे समझो, डेट इज, अगर कोई वर्क है, मान लो कि वर्क ए जो है कितने तरीके से हो रहा है, तो एम वेज में, एम अलग अलग तरीके से कोई काम हो रहा है ए वर्क, और वर्क बी जो है, मान लेते इफ ऐसे कितने तरीके से कर रहे हैं, एन वेज से। अब आपसे पूछा है जाए देन
ए और बी, ए और बी ये कितने तरीके से होंगे? तो ये हो जाएंगे एम प्लस एन वेज से। मतलब ए कितने तरीके से किए? एम और मतलब प्लस, और बी क्या हो गया? एन वेज। तो कितना हो गया? एम एन, एम प्लस एन। तो क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन मतलब बोथ, एंड जहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई मतलब दोनों एक साथ होगा, और में दोनों, और मतलब कि एडिशन, और मतलब एडिशन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लेकर समझ लो यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल वही लेते हैं जब ये क्वेश्चन का किए थे। जैसे लेट देयर बी टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, टू क्वेश्चन ए एंड बी, दो क्वेश्चन ए एंड बी which can be solved by two method and three method। मतलब क्वेश्चन ए को दो मेथड से सॉल्व किया जाता है, एंड क्वेश्चन बी को थ्री मेथड से सॉल्व किया जा रहा है, मेथड्स। देन ए और बी कैन बी सॉल्व, ए और बी मतलब क्वेश्चन ए या तो क्वेश्चन बी कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कैन बी सॉल्व इन द 2 अब प्लस 3। ए कितने तरीके से? तो दो तरीके से, अब बी तीन तरीके, और मतलब प्लस कितने वेज हो गए इस तरीके से, मतलब कितना हो गया? 5 वेज। समझ में आया? इसको बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल। तो ये आपका दो प्रिंसिपल हो गया, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, हमारा दो प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड एडिशन प्रिंसिपल। ओके बच्चों, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, तो पहले कुछ हम एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका एग्जाम्पल 1 हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, और इसी प्रिंसिपल से, दोनों प्रिंसिपल से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अब देखो बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल है 1। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ये क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letter of the word rose where the repetition of letter is not allowed। कह रहा है कि आपको एक वर्ड दिया है रोज, इस रोज के जो 4 लेटर है, इस 4 लेटर से कितने अलग अलग तरीके के वर्ड बन सकते हैं, उनकी संख्या क्या होगा, जिसका मतलब हो या ना मतलब। ठीक है, ये एक तरह की अरेंजमेंट है, लेकिन हम लोग इससे किसको करेंगे? इसका ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आए। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है जी। गिवन में हमारा वर्ड क्या दिया हुआ है? गिवन में जो हमारा वर्ड क्या है? तो वर्ड हमारा गिवन में जो दिया है वो क्या है? रोज। तो इसमें लेटर कितने हैं? लेटर कितने हैं? आर है, ओ है, एस है और ई। अब हमें क्या बनाना है? वर्ड बनाना है। ठीक है, अब हमें वर्ड बनाना है, न्यू अलग अलग वर्ड बनाना है। तो कैसे करेंगे? देखो, तो जो हमें वर्ड बनाना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पर लिखते हैं फॉर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब हमारा वर्ड क्या बनेगा? देखो कितना, 4 लेटर का आता है, ऐसे 4 ब्लॉक बनाओ। देखो 1 2 और 4 ब्लॉक बना दिए। अब 4 ब्लॉक बना दिए। अब देखो समझो, यहाँ पर 4 ब्लॉक बना दिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है मतलब कि ये आर लेटर को हम एक से ज़्यादा जगह पर नहीं रख सकते हैं।
ठीक है, एक बार ही यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर आर रखें तो यहाँ पर आर नहीं रखेंगे, ये रिपीटेशन अलाउड हो गया, ठीक है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब इस जगह पर कौन कौन से लेटर रख सकते हो, आर भी रख सकते हो, वो भी रख सकते हैं, एस भी रखेंगे और ई भी रखेंगे। मतलब यहाँ पर हम कितने तरीके से लेटर को रखें, तो हम रखेंगे 4 वेज। क्या हो गया, 4 वेज। अब ये बताओ, जब मान लो कि यहाँ पर आर रख लिए हो तो अब बच गए कितने, 3, तो 3 ही लेटर ना यहाँ पर रख सकते हो। अच्छा देखो, अगर मान लो यहाँ पर एस रख दिए, फिर भी कितने बचे, 3, तो 3 ही रखोगे। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ पर ओ रख दिए, तब पर भी कितने लेटर बचे, 3, तो यहाँ पर 3 ही रख सकते हो। अच्छा, और मान लो कि ई रखें, तो 4 अलग अलग तरीके से रख लिए, तो यहाँ पर हम जो बचा लेटर वही रखेंगे। तो यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं, 3 वेज। यहाँ पर कितने तरीके से रखते हैं, 2 वेज। और यहाँ पर कितने तरीके से रखेंगे, 1 वेज। अब क्या करेंगे, अब रिक्वायर्ड कितना हो गया, तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ए वर्ड। अब देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई, इसलिए करेंगे कि चारों वर्ड एक साथ ही रख रहे हो ना, अलग अलग तो नहीं। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। तो 4 × 3 × 2 × कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24। मतलब कि 24 अलग अलग वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब आपको 4 फ्लैग अलग अलग कलर का दे दिया गया है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, कितने अलग अलग सिग्नल हम जनरेट कर सकते हैं। इफ़ अ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, अगर एक सिग्नल 2 फ्लैग ही यूज कर रहा है, 1 बिलो द अदर, मतलब एक के नीचे दूसरा। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर फ्लैग की संख्या जो है, यहाँ पर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर कितने हैं, डिफरेंट कलर के फ्लैग कितने हैं, तो 4 है। अच्छा, हमें सिग्नल बनाना है। सिग्नल के लिए रिक्वायर कितने हैं, अगर एक सिग्नल के लिए कितने फ्लैग की रिक्वायरमेंट है, 2, ठीक है। तो हमें जो सिग्नल बनाना है, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं सिग्नल के लिए हमें 2 रिक्वायरमेंट है। मतलब हम इस तरह का 2 ब्लॉक बनाएंगे, ऐसे आप 2 तरह के ब्लॉक बना दो, समझने के लिए ऐसे बना सकते हो सिग्नल। अब बताओ 4 फ्लैग है और चारों फ्लैग अलग अलग कलर का, ठीक है ना। ये समझने के लिए मान लो कि ये F1 हो, F2 हो, F3 हो और F4 हो, ऐसे। सिग्नल के लिए हमें 2 फ्लैग की रिक्वायरमेंट है, एक और उसके एक नीचे। तो इसके जगह इस पर हम कौन कौन फ्लैग रख सकते हैं, F1 भी रख सकते हो, F2 भी रख सकते हो, F3 भी रख सकते हो और यहाँ पर F4 भी रख सकते हो। मतलब इस जगह पर हम 4 अलग अलग तरीके से फ्लैग को रख सकते हैं। मतलब कितना हो गया, 4 वेज। अब बच गया ये। अब यहाँ पर जो फ्लैग रख दोगे तो बच जाएगा कितना, 3 ही फ्लैग। जैसे मानो कि तुम F1 रखा यहाँ पर, तो अब F1 तो यहाँ पर नहीं रखेंगे, अब क्या रखेंगे, F2, बच्चे 3 ही रख सकते हैं। समझ में आया, इसका मतलब ये कितने हो गया, 3 वेज। इसका मतलब अब रिक्वायर्ड सिग्नल कितने हो गए, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। समझ में आ रहा है। आप ये देखो, ये 12 आप ऐसे भी बना सकते हो, इसका कौन कौन से सिग्नल बनेंगे ऐसे ही बना सकते हो। देखो समझने के लिए, जैसे आपका फ्लैग कितना है, F1, F2, F3 और F4। चलो हम F1 लिए, दूसरा फ्लैग क्या लिया, F2 लिया, फिर F1 लिए, फिर F3 लिया, F1 लिए और F4 लिए। F1 के साथ कितना हो गया, 3 बना। अब चलो पहला फ्लैग F2 लिए, तो फिर क्या हो गया, F1, F2, F3,
F2 और F4। फिर उसके बाद क्या F3 लिए तो F1, F3, F2, F3, F4। उसके बाद देखो F4 लिए तो F1, फिर F4, F2, F4 और F3। कितने फ्लैग हुए देखो, 3, 3 चौथ, 3 9, 3 चौके 12, इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ काम हो रहा है। समझ में आ रही है बातें? तो ये आपको समझने के लिए, ये एक रफ डाटा हुआ जो आपको समझने के लिए। यहाँ पर हमारे सिग्नल कितने बने, यहाँ पर सिग्नल कितने बने, ये समझाने के लिए, ये आप ऐसे ही यही नोट करोगे, वो समझाने के लिए था। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल 4 है। ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ए डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग। ये एटलीस्ट 2 मतलब क्या, कम से कम 2 फ्लैग, कम से कम 2 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होता है। एटलीस्ट का मतलब ये हुआ इन ऑर्डर, वन बिलो द अदर, मैंने एक के नीचे दूसरा, ऑन अ वर्टिकल स्टफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। 5 आपको फ्लैग दे दिया गया अलग अलग तरह के, और कम से कम 2 फ्लैग का यूज करना है। तो कम से कम 2 फ्लैग का एक सिग्नल में यूज करना मतलब क्या, कि 2 फ्लैग का सिग्नल बना सकते हैं, 3 फ्लैग का भी बना सकते हैं, 4 फ्लैग का भी बना सकते हैं, और 5 फ्लैग का भी बना सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल दोनों का यूज होगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए, हमारा फ्लैग्स दिए, देखो गिवन में क्या है, गिवन में हमारा जो फ्लैग्स की संख्या है, नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लैग कितने हैं, तो नंबर ऑफ फ्लैग कितने हैं, यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स कितने हैं, 5। मतलब आपको 5 फ्लैग दिया गया है और हमें सिग्नल जो बनाना है, ठीक है ना, तो सिग्नल कैन बी जनरेटेड एटलीस्ट 2 फ्लैग। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड सिग्नल कैन बी जनरेटेड एट लीस्ट 2 फ्लैग। 2 फ्लैग्स का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर 2 सिग्नल, 2 फ्लैग के लिए। देखो अगर हम 2 फ्लैग का यूज़ करते हैं तो हमारा सिग्नल क्या बनता है, तो हमारा सिग्नल देखो, सिग्नल क्या बनेगा, मतलब हम 2 फ्लैग का यूज़ करते हैं, एक और उसके नीचे दूसरा, मतलब यहाँ पर हम कितने तरीके से यूज़ करेंगे, 5 पेज, मतलब यहाँ पर पहला फ्लैग भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूज़ करेंगे यहाँ पर नहीं करेंगे, तो बच्चे 4 यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया, 4 वेज, तो सिग्नल कितने हो गए, टोटल सिग्नल, तो 5 × 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 बने। अगर हम बात करें फॉर 3 फ्लैग्स की, अगर हम 3 फ्लैग्स की बात करें तो हमारा सिग्नल कितने बनेंगे, देखो सिग्नल हम 3 फ्लैग का यूज़ करके बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर 5 वेज, ये हो जाएगा 4 वेज, और ये हो जाएगा हमारा 3 वेज। तो टोटल सिग्नल इसमें कितने बने, तो यहाँ पर हमारा टोटल सिग्नल्स कितने हो गए, तो 5 × 4 × 3 कितना हो जाएगा, 20, और ये हो गया 60। अब बात करेंगे फॉर 4 फ्लैग का यूज़ करेंगे अगर, तो हमारा सिग्नल कैसे बनेगा, सिग्नल, तो हम सिग्नल 1 4, यहाँ पर पहला यहाँ पर 5 वेज, 5 अलग अलग तरीके से हम यूज़ करेंगे फ्लैग को। यहाँ पर बच्चे 4 को यूज़ करेंगे, यहाँ पर बच्चे 3 का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर बच्चे
2 फ्लैग का ही यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सिग्नल आपका कितना हो गया? यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमारा टोटल अगर 4 फ्लैग का यूज़ करते हैं तो हमारा टोटल सिग्नल कितना बन गया? टोटल कितना? तो 5 × 4 × 3 × 2, ये कितना हो गया? 120। अगर हम पाँचों के पाँचों फ्लैग यूज़ करते हैं फॉर 5 फ्लैग्स, तो सिग्नल हमारा पाँचों के पाँचों अगर फ्लैग यूज़ करते हैं तो हमारा सिग्नल कैसे 5 फ्लैग का सिग्नल बनेगा? तो एक फ्लैग, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर पाँचों के पाँचों फ्लैग यूज़ करोगे, यहाँ पर बच्चे 4 फ्लैग का ही यूज़ कर पाएंगे, मतलब 4 वेज, यहाँ पर हाँ वेज ही लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 वेज। अब यहाँ पर हम 3 फ्लैग का यूज़ करेंगे, मतलब 3 वेज। यहाँ पर हो गया 2 वेज, और यहाँ पर कितना हो गया बच्चे? 1 वेज। तो टोटल सिग्नल कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो गया? 120। अब हमें टोटल, अब देखो यहाँ पर एडिशन, मतलब 2 फ्लैग का यूज़ किया और 3 फ्लैग का यूज़ किया और 4 फ्लैग का यूज़ किया और 5 फ्लैग का यूज़ किया, मतलब द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए? तो देखो 20, 60, 120 और 120 कितना हो गया? ये 320 सिग्नल बन गया। कितने बन गए जी? 320। तो 120 120 320, मैंने कम से कम 2 फ्लैग का यूज़ करेंगे तो हमारा 5 फ्लैग में कम से कम 320 अलग अलग सिग्नल बनेंगे। ओके बच्चों, इसके लिए इतना ही।